जय माता दी, हर हर महादेव। आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्त जानकारी हम आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष को अधिक प्रगतिशील एवं शुभ बनाने हेतु ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। धनु राशि वाले इस नव वर्ष में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए पुनः सितारे की तरफ चमकेंगे। जनवरी महीने की शुरुआत में कई जातक विदेश की यात्रा करेंगे। कई लोग तो विदेश में अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग विदेश में अपनी धाक जमाएंगे। अपने कार्य में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए देश का भी नाम रोशन करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए शोध के माध्यम से नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। धनु राशि के कारोबारी इस वर्ष कारोबार में उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन अंततः प्रगति करेंगे। धनु राशि के लिए शनि का प्रभाव अभी तक शुभ चल रहा था। इस वर्ष 29 मार्च से धनु राशि पर शनि की ढैया भी प्रारंभ होगी। शनि की ढैया कष्टकारक रहेगी। 14 मार्च से गुरु ग्रह का गोचर धनु राशि के लिए शुभ कारक हो जाएगा। इसीलिए यह ग्रह योग धनु राशि के लिए संतुलन रहेगा और समस्त कामना पूर्ण करने वाला रहेगा। धनु राशि के जातक को देश का उच्च सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। राज्य स्तर और सामाजिक स्तर पर भी धनु राशि के जातकों के लिए सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोगों अपनी कार्य से जनता की आंखों के तारे रहेंगे। जनवरी, अप्रैल और मई महीने में प्रेम जीवन में लव पार्टनर के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों के प्रेम संबंध में टूट भी सकते हैं। जनवरी, अप्रैल और मई में शेयर मार्केट में इंट्राडे फ्यूचर में निवेश न करें, न तो नुकसान अवश्य होगा। खून की कमी, अस्थि भंग और चोट लगना, घाव ठीक न होना, इन्फेक्शन बढ़ना, यह ग्रह के योग बन रहे हैं। सावधान रहे और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। 29 मार्च से शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और इसी दिन से धनु राशि पर शनि की ढैया चालू हो जाएगी। शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 3 जून 2027 तक चलेगी। शत्रुओं की वृद्धि होगी। शत्रु आप पर हावी होंगे या हावी होने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहने पर रोग की वृद्धि होगी। कई लोग का पति से सामंजस्य बिगड़ेगा। परिवार में कलह और पारिवारिक प्रियजनों में अलगाव की स्थिति बनेगी। आर्थिक प्रगति के बाधाएं आती हुई प्रतीत हो रही है। इन सभी परेशानियों से मुक्त होने के लिए कलयुग के एकमात्र देवता भगवान बजरंग बली का पूजन पाठ करें, समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। 14 मई से गुरु ग्रह का गोचर वृष राशि से मिथुन राशि में हो रहा है। इस दिन से गुरु ग्रह की शुभता आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी। शनि का नकारात्मक प्रभाव है, गुरु ग्रह के प्रभाव से वह न्यूट्रल हो जाएगा। आपका प्रभाव इतना फैलेगा कि उच्च अधिकारी आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में प्रगति होगी। धन का आगमन सभी स्रोत से आता रहेगा। पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी बुद्धि के बल पर परीक्षा में सफल होंगे। इस बार धनु राशि के जातकों का बौद्धिक चमत्कार दिखेगा। नए वाहन की खरीदारी करने वाले परिवार में भाई बहनों का विवाह संपन्न हो। 30 मई से राहु और केतु अपनी राशि बदल रहे हैं। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के गोचर के अनुसार राहु और केतु का प्रभाव शुभ कारक ही रहेगा। राहु तीसरे भाव में शुभ कारक होते हैं। आपके लिए धन धान्य की वर्षा, पराक्रम में वृद्धि और राजनीतिक मजबूती कराएंगे। केतु पूजन पाठ में मन नहीं लगने देंगे, लेकिन आपको धार्मिक पूजन पाठ की व्यवस्था में लगा रहना है। आइए जानते हैं अब धनु राशि वाले जातकों के लिए सविस्तर राशिफल 2025। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, अब हम जानेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक
काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह के स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय से आसपास से संबंधित कोई परेशानियां पहले से है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानियां पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई के महीने तक मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई महीने के मध्य के भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं का समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्दी ही दूर हो सकेगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? शिक्षा के मामले में आइए जानते हैं। शिक्षा के मामले में साल 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार, और जहां बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य भाग तक छठे भाव में रहते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं मई महीने के मध्य के भाग से बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अर्थात मई महीने के मध्य भाग से पहले का समय सिर्फ कुछ विद्यार्थियों में अनुकूल रह सकता है, तो वहीं बाद के समय में सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बीच में शनि और राहु की गोचर के चलते आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी करना पड़ सकता है। अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। ऐसे में लगातार कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की, मन लगाने की कोशिश करनी है। यदि आपका लगातार ऐसी कोशिश करते हैं तो देर सवेर आप न केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि उस विषय में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आइए अब जानते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां दशम भाव पर मई महीने तक राहु के केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी के समय तक शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां कार्यक्षेत्र की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करेंगे या करने जा रहे हैं, या जिन पर आपका काम धंधा निर्भर करता है, उन लोगों का अधिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। धनु राशि फल 2025 के अनुसार आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई के मध्य के भाग के बाद से लेकर साल के बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने में काम करेगा। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय तक आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस साल व्यापार व्यवसाय आसान नहीं रहेगा। मेहनत अधिक लग सकती है, कठिनाइयां भी रह सकती है, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, बल्कि व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह तमाम उपलब्धियां संभव है, लेकिन उनके लिए कठिन श्रम, परिश्रम और अच्छी योजनाएं पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। जानते हैं साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से भी हम साल को मिला जुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हो या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपको नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियां को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न रहे। राहु का गोचर भी मई के महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में असंतोष के भाव रह सकते हैं, जो नौकरी को लेकर भी रह सकते हैं। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है।
गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार भी की नौकरियां करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस बीच मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है। अर्थात उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन उपलब्धियां को लेकर संतुष्ट के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी संभव रहेगा, साथ ही साथ में कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में असंतोष व का भाव न रखें जिसके आपकी उम्मीद की थी। साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष की दृष्टि से कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में अपनी राशि के में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेगी, लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, और बदलाव के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम देंगे। धनु राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। अतः परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं, यानी कि आप साल के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वहीं साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं 2025 के अनुसार धनु राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 के पहले हिस्से की बात की जाए तो प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में साल के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय देना है, उसे मनाने की कोशिश करनी है, न कि विवाद को बढ़ाना है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। धनु राशिफल 2025 के अनुसार समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए विवाह एवं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा साल 2025। धनु राशि वाले जातकों के लिए जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने वाला है, काम कर सकता है। साल के पहले हिस्से में प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकेंगे जिससे कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देव गुरु बृहस्पति जो आपके लग्न या राशि के स्वामी भी है, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। अतः साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें, तुलना करने पर
पर हम पाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक व गृहस्थ जीवन की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छे स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बात के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने की कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कहने का तात्पर्य है कि साल सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णय को साल की शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना चाहिए और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशिफल 2025 के अनुसार गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी साल की शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है, विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव में दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती है, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस पूरे वर्ष ही आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। साल 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए भूमि भवन वाहन सुख कैसा रहेगा, आइए अब जानते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन संबंधित मामले में कुछ अड़चने या परेशानियां देने का काम कर सकता है। बेहतर होगा जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को इस बीच में टाला जाए। फिर भी यदि ऐसे निर्णय लेना बहुत जरूरी हो तो विवादित और संदेहास्पद सौदों से बचा जाए। अगर आपको किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या फ्रॉड का संदेह हो तो ऐसे सौदे से दूर रहना ही समझदारी का काम होगा। मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन मामले रिस्क फ्री जोन में नहीं रहेंगे, अर्थात कुछ न कुछ रिस्क बनी रहेगी। फिर भी इस मामले में साल के पहले हिस्से की बजाय साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, अतः यह संभव वाहन की खरीदारी से बचना उचित रहेगा। लेकिन यह वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी हो तो मई महीने के मध्य भाग के बाद ही खरीदारी करनी समझदारी का काम होगा। साल 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए शुभ बनाने के लिए ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी का आभूषण धारण करें, संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा प्रत्येक शनिवार गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। दुर्गा पाठ अवश्य करें, साथ ही साथ में हनुमान चालीसा एवं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आइए अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कौन सा महीना अशुभ रह सकता है। जनवरी, अप्रैल, मई और नवंबर ये 2 महीने आपके लिए अशुभ रह सकते हैं, अतः इसमें कोई भी विशेष निर्णय लेने से बचे। आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2025 आपके लिए और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका परिवार खुशहाल रहे, सुख समृद्ध रहे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना। शुभम भवतु। जय माता दी। हर हर महादेव।